Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, today we are see the chapter number 12, electricity and circuits. Okay, we know that टुडे जनरेशन्स में ठीक है आज के ज़माने में हम इलेक्ट्रिसिटीज़ के बिना सरवाइव नहीं कर सकते. वी कैन नॉट लिव विथआउट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, हम लिव भी नहीं कर सकते बिकॉज आज के ज़माने के लिए इलेक्ट्रिसिटीज़ हमारा एक पार्ट्स बन चुका है, हमारी एक हैबिट्स बन चुकी है. आप देखते होंगे कि हमारे मोस्ट ऑफ वर्क डेली यूजेस में इलेक्ट्रिसिटीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट्स होते हैं. ओके, तो आप देखोगे कि हमारे घरों में एक दिन के लिए भी लाइट चली जाती है तो हमारे सारे वर्क पेंडिंग रह जाते हैं, है ना. तो इलेक्ट्रिसिटीज़ का यूज़ हम बहुत से पर्पस के लिए कर सकते हैं, बहुत से टास्क को बनाते हैं. इलेक्ट्रिसिटी जो होता है बहुत से टास्क को ईजियर बना देता है, ठीक है, हमारी लाइफ के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट pumps that lift water from wells or from ground level to the roof tap tank. ठीक है, हम देखते हैं विलेजेस के अंदर वेल्स यूज किए जाते हैं. ठीक है, वेल्स में से हम वाटर निकालते हैं और ग्राउंड लेवल में से भी वाटर को निकालते हैं. ठीक है, तो वहाँ भी पंप्स को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, उसके लिए ग्राउंड लेवल में से जो वाटर को निकाला जाता है तो उसके लिए एक पंप सेट किया जाता है और वो पंप किससे ऑपरेट होता है? इलेक्ट्रिसिटी से. ठीक है, फिर जो रूफ होता है यानी हमारी जो छत होती है, छत के ऊपर जो हम टैंक रखते हैं, ठीक है, टंकी रखते हैं, तो वहाँ भी वाटर कैसे सप्लाई होता है? इलेक्ट्रिसिटी से, मोटर से. ठीक है, तो हमारे डेली यूजेस में भी इलेक्ट्रिसिटी एक हमारा पार्ट्स बन चुका है. What are the other purpose of electricities? इलेक्ट्रिसिटीज़ के और क्या क्या पर्पसेस हैं? तो आप देखते हो हमारे घरों में फ़ैन चलता है, फिर लाइट्स बल्ब होती है, ट्यूब लाइट्स, बल्ब, ठीक है, ये सब हमें लाइट्स प्रोवाइड्स करते हैं. फिर फ़ैन होता है, हम समर सीजन में क्या करते हैं? फैंस को चलाते हैं, हमें गर्मी लगती है तो रेफ्रिजरेटर का हम कोल्ड वाटर ड्रिंक करते हैं, फिर वो एसी चलाते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से बनी हुई हैं और हम इन सब चीज़ों का अलग अलग पर्पस से उसे यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी मेक इज़ पॉसिबल टू लाइट अवर होम्स. इलेक्ट्रिसिटीज़ ज़्यादातर हमें होम्स के अंदर पॉसिबल्स होती है और हमें लाइट्स देती है. फिर रोड्स की जो स्ट्रीट होती है वहाँ भी रोड्स पे जो लाइट्स लगी होती है वहाँ भी ये लाइट्स प्रोवाइड्स करती हैं. ऑफिस के जो वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादातर वर्क इलेक्ट्रिसिटीज़ के बेस पर करते हैं. मार्केट्स में एंड फैक्ट्रीज में एंड बड़ी बड़ी कंपनियों में, स्कूलों में. ठीक है, तो ये क्या सारे इलेक्ट्रिसिटीज़ का वहाँ पे पॉसिबल्स होना ज़रूरी होता है. दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट्स. ये हमें हेल्प करता है वर्क करने में, ठीक है, कंटिन्यूसली और नाइट में भी. और पावर स्टेशंस प्रोवाइड अस विथ इलेक्ट्रिसिटी. पावर स्टेशंस पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स की जाती है. ठीक है, तो ये सारे हमारे बेस थे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटीज इस बेस पे हम यूज़ करते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटीज? इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ अ सेट ऑफ फिजिकल फिनोमेना. इलेक्ट्रिसिटीज को एक फिजिकल फिनोमिना से सेट किया गया है विच इन्वॉल्व्स अ इलेक्ट्रिकल चार्ज. जिसके हम अंदर हमने इन्वॉल्व किया है इलेक्ट्रिकल चार्ज को. ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटीज के अंदर इलेक्ट्रिकल का चार्ज होगा, ठीक है, तो उसे हम सेट करते हैं फिजिकल फेनोमेना से. तो इलेक्ट्रिसिटीज की क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट्स? इट इज अ सेट ऑफ फिजिकल phenomena which involves an electrical charges. Okay, now what cause an electrical charges? अब electrical charge किस कारण से होता है? तो it is a caused by imbalance in positives और negatives charges. ठीक है, इलेक्ट्रिकल्स के अंदर चार्ज तो आता है लेकिन वो चार्ज किस कारण से आता है?
उसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज के अंदर 2 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के टर्मिनल्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल्स होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इस कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिकल चार्ज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब इलेक्ट्रिकल्स के अंदर क्या सोर्सेस ऑफ एनर्जी है? व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी? इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी के क्या सोर्सेस हैं? तो इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी इज अवेलेबल टू अस। इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी होती है वो हमारे लिए अवेलेबल्स होती है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल्स पावर से, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल्स पावर कहाँ पे होते हैं? हमारे हाउस में होते हैं, डोमेस्टिक जनरेटर्स में होते हैं, ड्राई सेल्स में होते हैं, बैटरीज में होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल्स पावर कहाँ कहाँ पे होते हैं? हमारे हाउस के अंदर होते हैं, फिर डोमेस्टिक जनरेटर्स होता है उसके अंदर होते हैं, वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिकल्स की एनर्जी होती है। फिर सेल्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिकल्स की एनर्जी होती है। फिर बैटरी होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल्स की एनर्जी होती है। तो ये सारे क्या है? सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल्स एनर्जी होती है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड्स की जाती है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल सेल्स की। ओके, इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटीज होता है, ठीक है, टू द बल्ब इन टॉर्च, यानी टॉर्च के अंदर जो बल्ब होता है वो प्रोवाइड्स कहाँ से होता है? वो कैसे जलता है? टॉर्च के अंदर बल्ब होती है, ठीक है। तो आप उसकी जब स्विच को ऑन करते हो तो वो कैसे लाइट्स प्रोड्यूस करता है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल्स लगा होता है, ठीक है। अगर सेल्स नहीं होगा तो वो टॉर्च का बल्ब लाइट्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो टॉर्च के अंदर जो बल्ब होता है वो बल्ब कब लाइटेड करता है, कब लाइट देता है? जब वो इलेक्ट्रिक सेल से ज्वाइंट होता है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक सेल्स आर आल्सो यूज्ड इन, इलेक्ट्रिक सेल्स कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं? आपने देखा होगा रिमोट्स में, टीवी के रिमोट्स में, अलार्म क्लॉक्स में, रिस्ट वॉचेस में, ठीक है। हमारे घर में जो वॉचेस होती है उसके अंदर, फिर ट्रांसिस्टर, रेडियो में, कैमरास में एंड मैनी अदर डिवाइसेस में। और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहाँ पर इस टाइप्स का ये इलेक्ट्रिक सेल्स का पिक्चर्स है स्टूडेंट्स। ये सेल्स का यूज़ आप डिफरेंट अदर डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट पर्पस के लिए। हैव यू एवर केयरफुली लुकेड एट इलेक्ट्रिक सेल्स? क्या तुमने अच्छे से इलेक्ट्रिक सेल्स को देखा है? यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप। तुम उसे नोटिस करके देखो आप, है ना, सेल्स लोगे, आपके घर में कोई भी सेल्स पड़ा होगा, ठीक है, तो उसे आप एक बार केयरफुली नोटिस करो, उसे अच्छे से लुक आउट करो कि वो किस तरीके से बना है और उसका शेप्स कैसा है, उसके ऊपर क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में। ये इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड, यानी वन साइड्स में, ठीक है, ये वन साइड्स में ये बना होता है, वन साइड्स में अपर के पार्ट्स में इसकी एक मेटल कैप होती है। इस तरीके से देखो, इसके अंदर एक स्मॉल मेटल कैप होती है, ठीक है, एक साइड्स में, एंड मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड्स, और अदर साइड्स के अंदर मेटल डिस्क, और जो नीचे का पार्ट्स होता है उसके अंदर मेटल डिस्क होती है, वो अदर साइड्स में होती है। डिड यू नोटिस पॉजिटिव साइंस एंड नेगेटिव मार्क ऑन द इलेक्ट्रिक सेल्स? इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर क्या तुमने नोटिस किया है, कभी देखा है आपने कि सेल्स के अंदर प्लस और नेगेटिव का साइन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये प्लस और नेगेटिव्स क्या होते हैं? इसके टर्मिनल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल्स के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल्स होता है। और इसका वन पार्ट जो होता है वो मेटल कैप से बना होता है और अदर पार्ट जो होता है वो मेटल डिस्क से बना होता है, ठीक है। तो जो मेटल कैप होता है, मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स।
तो ये मेटल कैप होता है, देखो ये मेटल कैप है, ठीक है। तो ये मेटल कैप किससे बना होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। और जो मेटल डिस्क होती है, ये मेटल डिस्क है, इज द नेगेटिव टर्मिनल। मेटल डिस्क होती है वो क्या कहलाती है? नेगेटिव टर्मिनल्स। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव अ 2 टर्मिनल्स। सारे इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर 2 टर्मिनल्स होते हैं। वन इज अ पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड सेकेंड इज अ नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है। तो आपको क्लियरली पता चल गया कि इलेक्ट्रिक सेल किसका बना होता है, किस टाइप से दिखता है, उसके अंदर कितने टर्मिनल्स होते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है वो मेटल कैप का होता है, और नेगेटिव टर्मिनल्स होता है वो मेटल डिस्क का होता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी, और कहाँ से प्रोड्यूस करता है? फ्रॉम द केमिकल स्टोरेज से। इट व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर जब केमिकल्स होता है आर यूज्ड अप, ठीक है, हम उसे यूज करते हैं। द इलेक्ट्रिक सेल्स स्टॉप, जब इलेक्ट्रिक सेल्स को स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स, producing electricity, the electric cell then has to be replaced with a new one, ठीक है। जब स्टॉप हो जाता है तो उसकी जगह पर हम इलेक्ट्रिक सेल्स का उसे रिप्लेसमेंट करके न्यू सेल्स लेते हैं, ठीक है। अ टॉर्च बल्ब हैज अ आउटर केस ऑफ ग्लास। अब टॉर्च बल्ब है, उसकी आउटर जो यानी बाहर का जो भाग है वो ग्लास से बना हुआ, आप सब जानते हैं। दैट इज, ठीक है, ये टॉर्च हो, सपोज ये टॉर्च है, ठीक है। अब इसके ये जो आगे का पार्ट्स होता है ये टॉर्च का, जहाँ पे अंदर बल्ब होता है, ये ऊपर का जो पार्ट्स होता है वो ग्लास से बना होता है, ठीक है। आपने देखा होगा, आपके घर में टॉर्च होगी तो आप देखना, जो टॉर्च का जो बल्ब होता है उसके आउटर केस होता है वो ग्लास से बना होता है। दैट इज फिक्स मेटालिक बेस, और वो जो फिक्स होता है वो किस पे फिक्स होता है? आउटर ग्लास बना होता है, जो बाहर का पार्ट्स होता है वो ग्लास से बना होता है, और वो ग्लास किससे फिक्स होता है स्टूडेंट्स? मेटालिक बेस पर फिक्स होता है, ओके। व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब? अब इनसाइड्स पर क्या होता है? वो प्लास्टिक से बना होता है, अरे अंदर उसके बल्ब होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज स्टूडेंट्स देखा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, फिर सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, और इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अदर टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर में न्यू पॉइंट्स के साथ। नाउ तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ।